रसूलन दीवा। इस देवी के चमत्कार की कहानी पढ़कर आप भी हो जाओगे हैरान। माँ रसूलन दीवा आज भी अपने अनोखे चमत्कार के लिए विख्यात है। माता के मंदिर के इर्द गिर्द ऐसी शक्तियाँ हैं कि हर कोई हैरान हो जाता है। माँ रसूलन दीवा का ये मंदिर पौड़ी के पट्टी किमगढ़ी गढ़ पोखरा ब्लॉक के झलपड़ी गांव के ऊपर बसे घने जंगल से होते हुए रसूलन दीवा माता मंदिर पड़ता है। यदि आप भी दीवा माता के दर्शन को आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पौड़ी जिले के कोटद्वार शहर पहुंचना पड़ता है। कोटद्वार से निकलते हुए आपको अब सतपुली बाजार पहुंचना होता है। इसके लिए बस और टैक्सी दोनों मिल जाती है। रास्ते में घूमखाल लैंसडाउन छावनी के मनमोहक रास्तों से गुजरना होता है। इसके अलावा ऋषिकेश की ओर से आने वाला रास्ता जो देवप्रयाग होते हुए सतपुली पहुंचता है। ये रास्ता तब के लिए है जब आप ऋषिकेश के ऊपर की ओर आ रहे होंगे। सतपुली से आपको चौपटा खाल गवानी आना पड़ता है, जहाँ से झालपड़ी गांव नज़दीक पड़ता है। झालपड़ी गांव से रास्ता यह करीब 15 किलोमीटर दूरी पर है। झालपड़ी गांव से रास्ता जंगल के रास्ते होकर दुर्गम पहाड़ी से होकर माता के मंदिर पहुंचता है। जीवन का यह पल यादगार होता है। लोग यहाँ का सफ़र रात में करते हैं क्योंकि माना जाता है कि यहाँ से सूर्य भगवान के अद्भुत अकल्पनीय दर्शन होते हैं। इस जगह पर सुबह के 4 बजे सूर्योदय के दर्शन होते हैं। हिमालय और कैलाश पर्वत के बीच से जब सूरज निकलता है तो वह 3 रंगों में अपना स्वरूप बदलता है। भगवान सूर्य का यह रूप अनोखा होता है, जिसमें पहले लाल रंग, फिर केसरिया और अंत में चमकीले सुनहरे रंग में आता है। भगवान सूर्य के इस विलक्षण रूप देखने के लिए लोग यहाँ रात को ही बसेरा लगा देते हैं। इतना ही नहीं, माता रानी के आशीर्वाद से रात को यहाँ के जंगलों से आदमी अकेला भी गुजर जाता है। गांव से काफ़ी दूर इस मंदिर में गांव खत्म होते ही आदमी को अपनी सुविधा पे जाना होता है। लोग यहाँ ऊपरी जगह पर खाने और रहने के इंतज़ाम के साथ जाते हैं। यहाँ पर मई और जून के महीने में जाना उचित माना जाता है। इस महीने में भी यहाँ पर बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसलिए अपने साथ कंबल और गर्म कपड़ों की व्यवस्था के साथ जाना पड़ता है। माता के मंदिर की लोग पूजा अर्चना करते हैं और नारियल गुड़ यहाँ का प्रसाद होता है। माता के मंदिर में रसूली नाम के वृक्ष के पत्ते में प्रसाद लेना शुभ माना जाता है, लेकिन इस पेड़ को लेकर एक मानता है कि इस पेड़ पर कभी हथियार नहीं चलाया जाता है। इसलिए लोग इस पेड़ की पत्तियों को हाथ से तोड़कर माता का प्रसाद ग्रहण करते हैं। मानता यह भी है कि जब बहुत साल पहले गढ़वाल पर गोरखाओं का आक्रमण हुआ था तो माँ ने अपने भक्तों को आवाज़ लगाकर सचेत किया था। कहा यह भी जाता है कि गोरखा इस मंदिर से वापस लौट गए थे। उस समय में माता ने गोरखाओं को वापस जाने के लिए कहा था। धारणाओं के मुताबिक दोतु घनसाली के भूटिया और मच्छा जनजाति के लोग यहाँ माँ दीवा के दर्शन के लिए आते हैं, जिनमें भूटिया जनजाति के लोग बकरियां चराने यहाँ आते हैं तो माता का आशीर्वाद लेना नहीं बोलते हैं, क्योंकि जंगलों में रहकर वो माँ के नाम का सुमिरन करते हैं, जिसकी वजह से रात रात जंगलों में वे सुरक्षित रहते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।